नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स सीरीज में स्वागत है। बीते 11 अगस्त को जो घटनाएं हुई थी, उसको हम 12 अगस्त को कवर करने की कोशिश करते हैं, यानी एक दिन आगे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये हमारी रिवीजन सीरीज है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट में पूरे करंट अफेयर के इवेंट और उसके साथ में कुछ स्टैटिक जो प्रीवियस ईयर्स की है, उसको भी कवर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जायद तलवार यानी कौन सा जायद तलवार युद्ध अभ्यास जो है, इसका आयोजन किन दो देशों के मध्य में आयोजित किया गया था? सही जवाब है इंडिया और यूएई के मध्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था अगर पूछता है तो ये दुबई में आयोजित इसका हुआ था। ठीक है, इसका आयोजन दुबई में हुआ था और इंडिया की तरफ से इसमें आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंद्र ने इसमें भागीदारी की है। ठीक है, यहीं पे बात की जाए तो कि ईगल डेजर्ट, ठीक है, किन देशों के मध्य आयोजित होता है? तो ईगल डेजर्ट जो है इंडिया और यूएई के मध्य में ही आयोजित किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान और साउथ कोरिया में भीषण तबाही मचाने वाले तूफान का नामांकन किस देश ने किया है? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि तूफान का नाम क्या है? तो तूफान का नाम क्या है? खानून नाम है। ठीक है, क्या नाम है? खानून नाम है। और इसका नामांकन किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। ठीक है, वहीं पे पूछ ले कि बिपरजॉय जो अरेबियन सी में आया हुआ था, ठीक है, बिपरजॉय साइक्लोन है, तो ये कहाँ पे आया था? तो ये अरब सागर में आया था। बिपरजॉय का अर्थ क्या होता है? विपत्ति या आपदा। ठीक है, यानी बिपरजॉय मान लो पूछता है तो बिपरजॉय बिपरजॉय, ठीक है, ये अरेबियन सी में आया हुआ था। इसका अर्थ है विपत्ति या आपदा। ठीक है, इसका नामांकन किसने पूछता है कि करता किया था? तो उसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, वही मान लो पूछ लेता है आपसे कि बे ऑफ बंगाल में आया मोचा, ठीक है, मोचा साइक्लोन जो था, ठीक है, इसका नामांकन किसने किया था? तो इसका नामांकन यमन ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चिकरी वुड क्राफ्ट एवं मुस्कबाजी चावल को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो चिकरी वुड क्राफ्ट जो है, ठीक है, यानी चिकरी वुड क्राफ्ट जो है और मुस्कबाजी, ठीक है, ये दोनों कहाँ के हैं? ठीक है, तो चिकरी बाजी ये दोनों जम्मू कश्मीर के हैं। चिकरी वुड क्राफ्ट जो है ये राजौरी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का है। और ये मुस्कबाजी जो चावल है ये कहाँ का है? ये अनंतनाग का है। ठीक है, अनंतनाग का है, अनंतनाग, ठीक है, अनंतनाग का है। तो ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए पूछता है कि सर्वाधिक है सबसे ज्यादा जीआई टैग किस राज्य के पास है? सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है, यानी मैक्सिमम पूछ लेता है तो क्या होगा हमारा सही जवाब? मैक्सिमम क्या है? तमिलनाडु और सब तमिलनाडु में सर्वाधिक जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, मान लीजिए कहता है जीआई टैग कितने टाइम के लिए दिया जाता है? तो 10 ईयर्स के लिए दिया जाता है। और ये प्रदान कौन करता है? इसको वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि आईपीसी आईपीसीसी, ठीक है, आईपीसी नहीं आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किसको किया गया है? ठीक है, तो किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन ये है सुमन बेरी, रमन सुकुमार, जेम्स फर्गुसन और सुकम सुकम सेन। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी रमन सुकुमार। ठीक है, रमन सुकुमार है। इनको आईपीसीसी जो है इसके उपाध्यक्ष पैनल में शामिल किया गया है। बात की जाए कि इसका चेयरपर्सन कौन है यानी अध्यक्ष कौन है, तो वो है जेम्स फर्गुसन है। ठीक है, जेम्स फर्गुसन है। सुमन बेरी जो है ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड लायन डे का कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, साथ में 10 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? इसी दिन क्या मनाया जाता है? फ्यूल डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फ्यूल डे मनाया जाता है, फ्यूल डे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए यहीं पे पूछ लेता है कि एशियाई के शेर हैं कहाँ पाया जाता है? ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है? गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? गिर। ठीक है, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है, नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है,
और 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? एलिफेंट डे मनाया जाता है, एलिफेंट डे, ठीक है, एलिफेंट डे मनाया जाता है। और 9 अगस्त को और ट्राइबल वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरला विधानसभा ने अपना नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित कर केरलम करने का फैसला किया है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? मतलब ये ताकत किसको होती है? संसद को होती है, पहले क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत नाम चेंज किया जाता है या फिर उसके क्षेत्र चेंज किए जा सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आर्टिकल 3 के अंतर्गत क्या क्या? राज्य का नाम, उसकी सीमा और क्षेत्र को परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले जैसे मद्रास जो था, मद्रास का नाम चेंज कर किया गया था, मद्रास का नाम बदल के तमिलनाडु किया गया था, ठीक है। उत्तरांचल जो था, ठीक है, उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया था, ठीक है, उत्तरांचल को उत्तराखंड में बदल दिया गया था। और उड़ीसा जो था, ठीक है, उड़ीसा को उड़ीसा बोला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? स्वाति माउंटेन रडार, ठीक है, स्वाति माउंटेन रडार जो है ये किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? तो स्वाति माउंटेन रडार को किसने डेवलप किया है? हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए BEL, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। वहीं पे मान लीजिए कहता है आपसे कि वर्णास्त्र, ठीक है, जो वर्णास्त्र है ये क्या है? मान लीजिए पूछ लेता है कि वर्णास्त्र क्या है, तो वर्णास्त्र क्या है? एक हैवी टाइप टॉर्पीडो है, हैवी वेट टॉर्पीडो है, ठीक है, ये टॉर्पीडो है। मान लीजिए वही पूछ ले नीराक्षी क्या है, ठीक है, नीराक्षी क्या है? तो अंडर वाटर जो होता है जो बारूदी सुरंग होती है उसकी खोज के लिए बनाया गया है, ठीक है। वही मान लीजिए पूछता है डोनियर, तो एक हेलीकॉप्टर है जिसको इंडिया ने श्रीलंका को गिफ्ट दिया था, ठीक है। वहीं स्पेन जो है प्रोजेक्ट 75, यानी जो इंडिया का प्रोजेक्ट 75 या P75 है उसमें शामिल हुआ है, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्ट 75 क्या है? इसके अंदर सबमरीन डेवलप किया जाएगा इंडिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला, ठीक है, देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ठीक है, इसने लॉन्च किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है गृह लक्ष्मी योजना आवास निर्माण योजना जो है इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसको किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तेलंगाना ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत 3 लाख रुपए तक दिए जाएंगे, ठीक है, 3 लाख दिया जाएगा किसको? मान लीजिए कोई SC है, ST है या OBC जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा आवास निर्माण के लिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्कर विजेता विलियम फ्रेडकिन का संबंध किस देश से है, ठीक है, यानी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये दल नहीं देश है, ठीक है। तो इनका संबंध किस देश से है? ये है USA से, यानी अमेरिका से है, ठीक है। इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस डे में क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया ने श्रीलंका के डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट जो है के लिए कितना धनराशि दी है, ठीक है। तो इसके लिए कितना डोनेट किया गया है? यानी 45 करोड़ दिया गया है सॉफ्ट लोन के रूप में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ आधार सिस्टम है वैसे ही ये लोग अपने यहाँ डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने की तैयारी में कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है LK9, ठीक है, LK9 क्या है, ठीक है, ये क्या है? तो इसके बारे में आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।